गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपको मेरे कुटिया में स्वागत है। पिछले क्लास में हम बताए थे नॉस्ट इक्वेशन का न्यूमेरिकल। ये क्लास सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का इंग्लिश मीडियम का क्लास है, जिसमें हम अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है उसमें नॉस्ट इक्वेशन चल रहा है। नॉस्ट इक्वेशन का थ्योरी हम बता दिए हैं। जिनका छूट गया है वो वीडियो से जाके रिकवर कीजिए। सारे वीडियो डाले हुए हैं, यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है। यूट्यूब चैनल पर जाके एल एन राय लिखिएगा, आपको चैनल निकल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, आपके पढ़ाई की गारंटी हमारी है। हम आपको हर तरह से तैयार कर लेंगे। यही है दिक्कत कि हम आपको देख नहीं रहे हैं। आप हमको देख रहे हैं क्योंकि आप तो लाइव में हैं तो हमको देख रहे हैं, लेकिन हम आपको देख नहीं रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक बार विद्यार्थी को समझ जाते हैं कि यह बच्चा पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है ना। क्वेश्चन पूछना हो अगर तो आप लाइव क्लास में जुड़िए। लाइव क्लास डेली आता है, यह सुबह में आता है। क्या कहते हैं 6 से 7 के बीच में आता है। आज थोड़ा टाइम चेंज है, इसका संडे है इसलिए आज टाइम चेंज है। लाइव क्लास में जुड़िए, फिर पढ़ाई शुरू कीजिए, रेगुलर रहिए। आपका विषय हम इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपको जीमेन एडवांस या कोई भी तरह का एग्जाम आप देते हैं, नीट का देते हैं, बोर्ड का देते हैं, नहीं तो आप पढ़ाइएगा, मास्टर बनिएगा तो भी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। अभी भी हमारे समाज में आपके अगल बगल में ऐसे बहुत बच्चे होंगे जो मेरा स्टूडेंट होंगे और आपको अच्छा खासा जो है वो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते होंगे, है ना। खैर गुरु 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 होता है, चेला चिन्नीय होता है, जानवे करते हैं। गुरु का तुलना जो है चेला अभी नहीं करेगा। जब नहीं रहेंगे तो अलग बात है, लेकिन जब तक हम जीवित हैं तब तक तो आपका सेवा करेंगे ही। चलिए, हम लोग बना लिए थे एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 2.1। अब आइए हम क्वेश्चन बनाते हैं 2.2। पेज नंबर है, निकाल लीजिए 40। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए एग्जाम्पल का 2.2। एग्जाम्पल का 2.2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Calculate the equilibrium constant of the reaction एक रिएक्शन दिया हुआ है Cu सॉलिड है, प्लस हो गया 2Ag प्लस एक्वस, 2Ag प्लस एक्वस। इसके बाद है Cu2 प्लस एक्वस और प्लस हो गया 2Ag सॉलिड हो गया। इसके बाद इसमें दिया हुआ है E0 सेल, जो कितना है 0.46 वोल्ट है। इतना ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं केसी को। केसी या के लिख सकते हैं, दोनों में से कोई चलेगा। केसी आपको निकालना है, ठीक है। एक रिएक्शन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है E0 सेल, ठीक है, और ये 0.46 वोल्ट में दिया, इतना ही दिया है। अब बताइए कि इसको बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। उस फॉर्मूला को ढूंढ के लाना पड़ेगा, चाहे आप अपने से लाइए, क्या किताब देखिए, जैसे देखना हो देखिए, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला क्या है। तो चलिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे, केसी बराबर एंटी लॉग, ठीक है। केसी बराबर एंटी लॉग कितना था E0 सेल, E0 सेल गुना n, और बट्टे में कितना था, बट्टे में था 0.059 था। यही फॉर्मूला था, देख लीजिए फॉर्मूला किताब में कॉपी में पढ़ाए थे, देख लीजिए। बताए थे एंटी लॉग
एंटी लॉग था, इसके बाद था E0 सेल गुना n और बट्टे था 0.059। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए एंटी लॉग को हम एंटी लॉग लिखेंगे। E0 सेल का मान 0.46, n का मान, n क्या है, n है नंबर ऑफ चार्ज। जैसे यहाँ देखिए कॉपर का चार्ज है 0 और कॉपर पर यहाँ कितना है 2 प्लस, तो 0 से 2 प्लस हुआ, इसका मतलब 2 से चार्ज बढ़ गया, तो n का मान हो गया 2 और ये हो गया 0.059 हो गया। चलिए अब एंटी लॉग को एंटी लॉग लिखेंगे, ठीक है। अब 0.46 को 2 से गुना कीजिए, तो 6 2 जा हो गया 12, कैरी हो गया 1, 4 2 जा 8 और 1 हो गया 9, इतना बट्टे हो गया 0.059 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं। 0.92 डिवाइडेड बाय 0.059 कितना आएगा 15.5932। तो ये हो गया एंटी लॉग 15.59 और 32 हो गया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें क्या होगा, आपको एंटी लॉग जो इतना निकला है 15.5932 का डायरेक्ट मान दिया रहेगा, उतना लिख दीजिए, आंसर हो गया। या नहीं तो एंटी लॉग 0.59 का 3 और 2 का मान दिया रहेगा, तो भी आप सॉल्व करके लिख लीजिए। और नहीं आता है तो इसके बाद सीधे आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर आएगा, क्योंकि आप भी विद्यार्थी है उतना कि एंटी लॉग, नहीं तो एंटी लॉग का टेबल देता है एग्जाम में, भी जान लीजिए। एंटी लॉग और लॉग का टेबल अलाउड है, आपको एग्जामिनेशन में देता है। चलिए एंटी लॉग में 0.59 के फ्री में मान देखिए, हम बता रहे हैं। एंटी लॉग देखिए 0.59 पेज नंबर देखिए कितना में है, 153। पेज नंबर निकालिए, यहाँ पर देखिए पेज है 153, ठीक है। इसमें क्या है कि 0.59 आपको यहाँ पर मिलेगा, इस जगह पर देखिए मिलेगा यहाँ पर। इसके हमको देखना है किसमें, तो 3 में। तो पहला टेबल है 0 का, समझ गए, दूसरा है 1 का और तीसरा है जो आपको देखना है। इसमें इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 3, इसका 3908 है। तो 0.5 के 3 में मान कितना है, सॉरी 2 में है, 3 में है 3917 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 3917 और प्लस, इसके बाद 2 है, तो यहाँ एक छोटा सा टेबल आगे में और है, तो उसके 2 में देख लीजिए, 2 में कितना है, तो 2 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3919 हो जाएगा, हो गया। अब आइए एंटी लॉग का नियम है। एंटी लॉग का नियम है कि जो मान आप निकालिएगा उस मान में, माने इधर से, इस साइड से, लेफ्ट साइड से पहला अंक के बाद दशमलव दीजिए, गुना का चिन्ह दीजिए और 10 लिखिए। इतना काम आपको करना है। 10 के बाद पावर में वही लिखिए जो यहाँ जो है दशमलव से पहले होगा। दशमलव से पहले 15 है, तो यही हो गया हमारा आंसर।
इस तरह से आंसर इसका निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। घबराना नहीं है कि अभी दूसरे चैप्टर चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, पूरा कंप्लीट होगा। आप जो है सो यूट्यूब पर जा करके देखिएगा, वीडियो में आपको इसके चौथा चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है। चौथा चैप्टर है डी और क्या कहते हैं, डीएनए ब्लॉक है, वो पूरा वीडियो डाला हुआ है, उसको वहां से आप लोग रिकवर करिए। इसके बाद 5वां चैप्टर भी चल रहा है, 5वां चैप्टर अलग टाइम में चलता है, अभी सुबह में जो है सो अलग चैप्टर चल रहा है, तो 5वां चैप्टर भी चल रहा है, उसको भी वीडियो देख करके रिकवर करिए। तो इसका मतलब है कि आपको लोड बढ़ा हुआ है, आपको ये भी तैयार करना है और आगे वाला भी तैयार करना है। इसके बाद जस्ट हम लोग ऑर्गेनिक पर चले जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर है 2.3। 2.3 क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन क्या है, दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल डैनियल सेल, ठीक है, इज 1.1 वोल्ट, इज 1.1 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है, एरो Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ठीक है, यही क्वेश्चन। अब देखिए हमको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब E0 सेल हमको मालूम है, सॉरी 1.1 वोल्ट मालूम है हमको। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा G0 हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ, इसका फॉर्मूला है 3। एक फॉर्मूला है डेल्टा G बराबर माइनस NFE, एक है डेल्टा G0 बराबर माइनस NFE0, और एक है डेल्टा G बराबर या डेल्टा G0 बराबर है माइनस 2.303 RT और log K, ये फॉर्मूला। इस तीनों फॉर्मूला में आप देख लीजिए कि आपको कौन से फॉर्मूला से यह बनेगा। तो ये बनेगा इस फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ E0 हमको मालूम है और G0 पूछ रहा है, समझ गए। तो इसका हम लोग इंक्वायरी कर ली। अब इंक्वायरी कर ली, ऐसा आपको मने मन करना है, हमको समझाना था इसलिए हम समझा दिए कि इसको देख करके हम क्यों ये फॉर्मूला लगा देते हैं। हम आपको चाहते हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए, अपने से समझिए कि कौन बनाना है। तो माइनस NF हो जाएगा, E0 सेल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का माइनस हो गया, 2 हो गया इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Zn का यहाँ 0 चार्ज है, वहां 2 प्लस हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फैराडे हो गया 96,500 और ये हो गया 1.1 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, ठीक है, इसको गुना कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, 2 को गुना करना है 96,500 से, और जितना गुना करके आएगा उसको 1.1 से भी गुना करना है।
तो ये हो गया आपको 212 और 300। -212 और 300 हो गया, -212 300, इतना ही हो गया जूल पर एटम हो गया, जूल पर एटम निकल गया, इतना ही आंसर। अगर इसको किलो जूल में बदलिएगा तो वो भी बदला जाएगा, किलो जूल पर मोल में चेंज कीजिए तो भी हो जाएगा। देखिए इसको अगर किलो में चेंज करेंगे तो -212 300 बट्टे 1000 हो जाएगा। अब ये हो गया किलो जूल पर एटम, समझ गए। अब इसके चलते से क्या होगा, 1000 मार देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इसका मतलब क्या होगा -212.3, ये हो गया किलो जूल पर एटम। अब इसको अगर मोल में कन्वर्ट कीजिएगा तो -212.3 बट्टे हो जाएगा 6.0, नहीं गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 6.022 गुने 10 के पावर 23, ठीक है। तो अब इसको गुना करते हैं, अच्छा इसमें गड़बड़ी हो गया है क्योंकि आपको जो एफ का मान लिया हुआ है ना, ये मोल में ही रहता है, ये जूल पर मोल है, गलती हो गया यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिए। ये मोल होगा, फिर ये भी मोल होगा, इतना ही आपका आंसर हो गया। क्योंकि आपको पता होगा हम बताए थे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो 96,500 निकला था, तो पर मोल में है, इसलिए इसको एटम में करने की आवश्यकता नहीं, यही आंसर हो गया। इसको जल्दी से लिखिए, अब अगला क्वेश्चन लिखिए। अब बताइए, इतना एक एक करके क्वेश्चन विद्यार्थी बनाता है, सो टीचर हो कि हमको बताना पड़ रहा है, इतना आप लोगों के पढ़ाई का स्तर गिर गया। क्या चलिए, हम तो टीचर है, हमारे लिए तो कमजोर बच्चा है उसको ही बताना है, तेज बच्चा है उसको ही बताना है, हमको तो सबको पढ़ाना है, इसलिए एक एक करके सब समझाएंगे ही हम। देखिए अब 2.4 आइए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है 2.4। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, potential of hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10, pH is 10, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की संभावना है 100%, इसलिए इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिए। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो है वो कॉन्सेप्ट है पीएच वाला है, जो आप 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़े होंगे उसका कॉन्सेप्ट है, और साथ ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है। तो चलिए सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन लिखते हैं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन होगा H+, ठीक है, इसको देंगे 1 इलेक्ट्रॉन तो ये बना देगा हाफ H2 गैस, ठीक है। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इससे EH+ H+/H2 गैस जो होगा, ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है 0.00 वोल्ट होता है। ये आपको थ्योरी में ही बता दिए थे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 वोल्ट होता है। अब इसका हम लिखेंगे नस्ट इक्वेशन,
लास्ट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, ई एच प्लस से H2 गैस बराबर ई जीरो होगा, H प्लस से H2 गैस, ठीक है, नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस 0.059 होगा बट्टे एन होगा। अब देखिए लॉग, लॉग होगा प्रोडक्ट बट्टे होगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हो जाएगा H2 गैस का पावर हो जाएगा 1/2 क्योंकि यहाँ हाफ है, ठीक है, और यहाँ होगा H प्लस का कंसंट्रेशन। तो चलिए ये तो आपको जीरो हो गया, माइनस 0.059 है बट्टा एन है, लॉग में आइए गैस हो या लिक्विड हो, ठीक है, गैस है यहाँ पर तो इसको एक मान लेंगे क्योंकि गैस का जो है इसमें एसटीपी प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो 1 एटमॉस्फेयर इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पावर हाफ एक ही होगा, एक बट्टे इसको क्या लिखेंगे H प्लस, ठीक है। अब देखिए 0 माइनस 0.059 बट्टे एन हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर -1, ठीक है। अब कहाँ आ जाएगा ये 0.0 हटाइए, अब माइनस 0.059 एन हो गया एक क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्योंकि जो पावर है वो पीछे आ जाएगा कोएफिशिएंट में, तो माइनस 0.059 और गुणे ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा पीएच का, ये हो जाएगा माइनस 0.059 इंटू हो गया 10, इसका मतलब हो गया माइनस 0.59 वोल्ट, यही हो गया इसका आंसर। देखिए जल्दी से, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2.5, टू पॉइंट 5 देखिए, अब 2.5 इंटेस्ट का ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल in which the following reaction, in which the following reaction, in which the following reaction takes place, इसमें देखिए क्या है, Ni सॉलिड, Ni सॉलिड प्लस है 2Ag प्लस, ठीक है, यहाँ हो गया 0.002 m होगी, एरो है Ni2 प्लस, Ni2 प्लस, Ni2 प्लस है, ठीक है, इसका है 0.160 m, अब प्लस हो गया 2Ag सॉलिड हो गया, ठीक है, और गिवन दैट दिया हुआ है,
given that E0 सेल बराबर 1.05 वोल्ट दिया हुआ। चलिए अब
आवाज आ रहा है? चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन दिया हुआ है। E0 सेल दिया हुआ है। E0 सेल हो गया कितना, तो 0.236 वोल्ट हो गया। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन हो गया। आपको गेज एनर्जी निकालना है, डेल्टा जी नॉट निकालना है, और क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के निकालना है, या केसी कर सकते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो होगा, डेल्टा जी नॉट बराबर होगा -NF और ई नॉट हो जाएगा, तो -2 गुने 96,500 हो गया, और गुना 0.236 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। अब देखो इसमें हमको निकालना है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बराबर -2.303 होता है, RT होता है, log K होता है। ठीक है, और डेल्टा जी के बदला में मान रखेंगे -45 और 548 रखें। ठीक है, बराबर हो गया -2.303, R का मान 8.314 होगा, और ये हो गया 298 हो गया, और log हो गया K। तो माइनस से माइनस कट गया। अब क्या हुआ सो देखिए, अब ये हो जाएगा 4548 और बट्टे में हो गया 2.303 पूरे हो गया 8.314 पूरे हो गया 298 बराबर हो गया log K। ठीक है, अब देख लो इसमें गुना करेंगे। अब इसको गुना करो,
8.303 गुना 8.314 गुना हो गया 298, ये गुना करके आएगा 570.5.848 है। ये हो गया 45548 डिवाइडेड बाय हो गया 570.5.848 बराबर हो गया log k। तो इसका मतलब हो गया क्या, ये हो गया 45548 डिवाइड बाय 570.848, ये निकल गया कितना आपको 7.9826 और इक्वल टू हो गया आपको क्या, तो ये log k हो गया। आप चलिए ये निकालेंगे तो इधर एंटी लॉग हो जाएगा, ये बराबर हो गया एंटी लॉग 7.9826 हो गया। अब चलिए एंटी लॉग का टेबल निकालिए, अब एंटी लॉग का टेबल निकालिए 0.98 के टू में देखिए 0.98 यहाँ पर मिलेगा 0.98 यहाँ पर है। अब इसके दो में देखना है, तो दो में मान कितना है, दो में है 9594 है, 9594 है, यहाँ हो गया 9594 प्लस इसके 6 में देखिए, इसके अब 6 में देखिए, 6 में 13, 6 में 13 है, 13 को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 437 हो गया, 910 हो गया और 6 हो गया और 9 हो गया। आप एक अंक का दशमलव दीजिए, यहाँ 10 के पावर 7 भी दीजिए, इतना ही आंसर होगा। इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, उसको आप कल बता देंगे, आज बहुत समय ले लिया आपका। आप लोग बता गए होंगे, बीच में माइक भी बंद हो गया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको कल क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेकर के 2.6 तक बताना होगा कल के। चलिए आज के इतना ही, थैंक यू।